अगला राष्ट्रपति कौन होगा। जी हाँ, जब से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद की घोषणा की है तब से सियासी घमासान तेज हो गई है। पार्टियां जो हैं अपना अपना उम्मीदवार चुनने में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरत रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो चुनाव है वो 18 जुलाई को होने वाले हैं और पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रामनाथ कोविंद के बाद भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद के लिए कुल वोटों की, तो राष्ट्रपति पद के लिए लगभग 10.86 लाख वोट हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 5.26 लाख वोट है, तो वहीं कांग्रेस समेत उनकी गठबंधन पार्टियों के पास लगभग 2.59 लाख वोट है और वहीं टीएमसी और उनकी गठबंधन पार्टियों के पास लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं। लेकिन अगर हम बहुमत की बात करें तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 5.56 लाख है, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के पास जो बहुमत का आंकड़ा कम है। बीजेपी के पास 5.26 लाख वोट हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े से थोड़ी कम है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को जो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पिछली बार के राष्ट्रपति पद की चुनाव की बात करें तो पिछली बार बीजेपी के पास 7 लाख से ज़्यादा वोट थे, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी थी पिछली बार आसानी से राष्ट्रपति पद के लिए जीत गई थी। ये तो बात रही आंकड़ों की। अब बात करते हैं उम्मीदवारों की। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने काफ़ी लंबे मंथन के बाद आखिरकार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन कर लिया है। उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम चुना है, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने 3 नेताओं के नाम चुने थे, गोपाल कृष्ण, फारूक अब्दुल्ला, लेकिन एक एक करके इन तीनों ने इस पद के लिए इनकार कर दिया है और अब यशवंत सिन्हा इस पद के लिए लड़ेंगे। यशवंत सिन्हा बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते उन्होंने 2018 में बीजेपी पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो यशवंत सिन्हा है ये राजनीति पार्टी का एक जाना माना चेहरा है और ये बीजेपी को इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो उसने भी अपना उम्मीदवार चुन लिया है, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है। बीजेपी पार्टी ने अपना राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम चुना है, जो कि आदिवासी समाज से संबंध रखती है और शायद द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समाज से संबंधित होना ही बीजेपी का सुर्खियों में होने का कारण है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल और ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वह ओडिशा की पहली ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से मई तक मछली पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही थी। अगर इनके जीवन की बात करें तो बहुत संघर्ष भरा रहा है। आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू गरीबी से जूझते हुए और पिछड़े क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इनके पति और बेटे की मृत्यु के बाद बेटी इतिश्री मुर्मू की परवरिश की और राजनीतिक करियर को भी संभाला। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, भाजपा अब आदिवासियों पर अपना फोकस कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है। एक आदिवासी को मौका देकर भाजपा ने 2 निशाने साधे हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो कई रिकॉर्ड बनेंगे, जैसे वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, ओडिशा से भी पहली और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा किस पर भारी पड़ता है, मुर्मू बाजी मारती है या सिन्हा। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।